बचपन और संस्कारों के बीज। मेरा जन्म 12 अप्रैल 1966 के पवित्र मंगलवार को अनहिलपुर पाटन के ऐतिहासिक सांडेर गांव में हुआ। माता हीराबा और पिता गोपाल भाई के 7 संतानों में मैं छठे क्रम पर हूं। हमारे परिवार में 4 बड़ी बहनें, एक बड़ा भाई और एक छोटी बहन थी। इतने बड़े भाई बहनों के बीच पले बढ़ने से स्वाभाविक रूप से सहयोग, संयम और एकता का भाव मन में विकसित हुआ। माता हीराबा शिक्षिका और धर्म प्रेमी महिला थीं। उनके जीवन में शिक्षा सर्वोपरि थी और यही संस्कार मुझे बचपन से ही मिला। पिता गोपाल भाई किसान थे। खेती का परिश्रम, प्रकृति के प्रति सम्मान और भूमि से गहरा जुड़ाव, ये सभी मेरे जीवन का अभिन्न हिस्सा बने। माता पिता दोनों ने सीमित आय में भी परिवार का पालन पोषण किया, पशुधन पाला और बच्चों को शिक्षित करने की जिम्मेदारी निभाई। ये संस्कार मेरे जीवन के हर चरण में मार्गदर्शक बने। शैक्षणिक यात्रा की शुरुआत। मेरी शिक्षा की शुरुआत सांडेर गांव के बाल मंदिर से हुई। उस समय शिक्षा के साधन बहुत साधारण थे। पाटी, पेन और पलकाओं से पढ़ाई होती थी। फिर भी उसी शिक्षा ने मेरे जीवन में मजबूत आधारशिला रखी। प्राथमिक शिक्षा कुमार शाला में पूरी करने के बाद माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक शिक्षा के लिए विभिन्न विद्यालयों में पढ़ने का अवसर मिला। इस बदलाव ने मुझे अलग अलग समाज, परंपराओं और लोकरीतियों को समझने का अवसर दिया, जिससे मेरा दृष्टिकोण व्यापक हुआ। 12वीं के बाद इंजीनियरिंग प्रवेश के लिए पर्याप्त अंक न मिलने के कारण मुझे नया मार्ग चुनना पड़ा। मैंने अहमदाबाद के शेख सी टेक्निकल सेंटर में मेंटेनेंस टेक्नीशियन कोर्स चुना और कठिन परिश्रम कर प्रथम स्थान पर 75% अंकों के साथ उत्तीर्ण हुआ। इस सफलता के लिए मुझे श्रीमती सुधा समुद्र पुरस्कार प्राप्त हुआ। इसके बाद मैंने डिप्लोमा मैकेनिकल इंजीनियरिंग पूरा किया। मेरी माता ने मुझे गणित विषय के साथ BSc करने की सलाह दी थी, लेकिन मेरा झुकाव इंजीनियर बनने की ओर था। फिर भी शिक्षा के प्रति आंतरिक प्रेम मुझे अंततः गुजराती विषय में MA और MA तक ले आया, क्योंकि अंततः मैंने मान लिया था कि शिक्षा ही जीवन का सच्चा धन है। श्री जी के पटेल एजुकेशन ट्रस्ट की स्थापना। 1998 में मेरे बड़े भाई के स्वप्न को साकार करने के लिए मैंने श्री जी के पटेल एजुकेशन ट्रस्ट की स्थापना की। इस ट्रस्ट के केंद्र में हमेशा बच्चे ही रहे हैं। मेरा दृष्टिकोण था कि विद्यालय केवल पढ़ाई का स्थान न रहे, बल्कि बच्चों के सर्वांगीण विकास का केंद्र बने। ट्रस्ट के माध्यम से अनेक नवाचार लागू किए गए। पठन अभियान, बच्चों में पढ़ने की आदत विकसित करने के लिए व्यापक अभियान चलाया। प्रोजेक्ट आधारित शिक्षा, पुस्तक से बाहर जाकर प्रायोगिक शिक्षा पर जोर दिया। जीवन कौशल प्रशिक्षण, बच्चों को जीवन के लिए तैयार करने हेतु जीवन कौशल सिखाए। मोबाइल एप्लीकेशन द्वारा शिक्षकों को प्रशिक्षण, तकनीक का उपयोग कर शिक्षकों को आधुनिक पद्धतियों में प्रशिक्षित किया। इंडियन नॉलेज सिस्टम IKS और NEP 2020 इन सिद्धांतों को सफलतापूर्वक लागू किया। ट्रस्ट का उद्देश्य केवल शैक्षणिक गुणवत्ता बढ़ाना नहीं, बल्कि बच्चों के व्यक्तित्व, नैतिक मूल्यों और जीवन कौशल के विकास पर भी केंद्रित रहा। सामाजिक कार्य और जनजागृति। मेरे जीवन में सामाजिक कार्य हमेशा महत्वपूर्ण रहा है। मेरा मानना है कि शिक्षा के साथ समाज सेवा भी आवश्यक है। इसलिए मैंने विभिन्न जनजागृति अभियानों का नेतृत्व किया। पर्यावरण संरक्षण, भ्रष्टाचार विरोधी अभियान, स्वास्थ्य जागरूकता और समानता के प्रयास। टीवी चैनल और अन्य माध्यमों के जरिए भी संदेश पहुंचाए ताकि समाज में सकारात्मक परिवर्तन आए। जीवन के संघर्ष और चुनौतियां। मेरे जीवन में अनेक चुनौतियां आईं। भूकंप के बाद मेरे पिता का 77 वर्ष की आयु में निधन हुआ। 2020 की कोविड महामारी के दौरान मेरी माता का 89 वर्ष की आयु में निधन हुआ। ये दोनों घटनाएं मुझे भावनात्मक रूप से झकझोर गईं,
पर मैं खुद को भाग्यशाली मानता हूं कि जीवन भर माता पिता के स्नेह और आशीर्वाद में रहा। कोविड-19 के दौरान शिक्षा और समाज की स्थिति अत्यंत चुनौतीपूर्ण हो गई। तब ट्रस्ट के माध्यम से ऑनलाइन शिक्षा, स्वास्थ्य जागरूकता और सहायता कार्य के अनेक प्रयास किए गए। विचारधारा और जीवन मूल्य। मेरी विचारधारा हमेशा सत्यनिष्ठा, सेवाभाव, भ्रष्टाचार विरोधी दृष्टिकोण, चुनौतियों को स्वीकारने का साहस और राष्ट्रहित में कार्य, इन मूल्यों पर आधारित रही है। मेरा मानना है कि किसी भी राष्ट्र की वास्तविक समृद्धि उसके 4 स्तंभों में निहित है। एजुकेशन शिक्षा, एनवायरनमेंट पर्यावरण, इकोनॉमी आर्थिक व्यवस्था, हेल्थ स्वास्थ्य। इन 4 स्तंभों को मैं अपने जीवन मंत्र के रूप में EEE और सिंगल H कहता हूं। राजनीति और समाज के प्रति प्रतिबद्धता। मुझे राजनीति में रुचि थी, लेकिन माता और पत्नी की अनिच्छा को मान देकर मैंने सक्रिय राजनीति से दूरी बनाई। फिर भी मैं जानता हूं कि हर क्षेत्र में राजनीति का प्रभाव होता है और समाज सेवा करते समय उसका ज्ञान आवश्यक है। इस समझ के साथ मैं हमेशा समाज के हित में नीतिगत आवाज उठाता रहा हूं। भविष्य दृष्टि और ध्येय। संक्षेप में कहूं तो मेरे जीवन का एकमात्र ध्येय है समाज में जागरूकता फैलाना, शिक्षा में नवाचार लाना और आने वाली पीढ़ी को संस्कारी तथा सशक्त नागरिक के रूप में गढ़ना। मेरा विश्वास है कि संस्कारी और शिक्षित पीढ़ी ही राष्ट्र को सच्ची प्रगति की ओर ले जा सकती है। मेरी यात्रा अभी जारी है। नई पीढ़ी के लिए काम करना ही मेरे जीवन का सच्चा धन है। जब मेरे मामा का थीसिस बनाना था, उस समय 1997 में उन्होंने यह काम मुझे सौंपा था, जो कि श्रेष्ठ शिक्षक राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए था। उस समय कंप्यूटर युग की शुरुआत हो रही थी। मैंने अलग अलग फोटो एकत्रित किए, उनके कार्यों को अनुसार टाइप करवाया और उस समय के अनुसार उसे सुंदर रूप में बाइंड करवाकर थीसिस को अच्छी तरह से तैयार किया। भारत के उस समय के राष्ट्रपति श्री KR नारायणन के हाथों मेरे मामा को श्रेष्ठ शिक्षक राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हुआ। उसी समय से मेरे मन में भी यह भावना उत्पन्न हुई कि मुझे भी कुछ ऐसा कार्य करना चाहिए जिससे मैं भी मामा की तरह राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त कर सकूं। मामा को मिला यह पुरस्कार देखकर मैं प्रेरित हुआ और मैंने जनजागरूकता के लिए कार्य करना शुरू किया। आज अनेक कार्य करने के बाद मैं भी ऐसे किसी पुरस्कार के लिए आकांक्षा रखता हूं।